नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस में। मैं आपको शॉर्ट और इम्पोर्टेंट तरीके से जीके जीएस कवर करवा रहा हूँ। ये वही कंटेंट है जो पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो मेहनत और सही दिशा चुनता है। आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्या आपको भी लगता है कि टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए दोस्तों। चलिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है कि भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है भारत में कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र किस प्रकार की कृषि में आता है? भारत में कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र किस प्रकार की कृषि में आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा आधारित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि 5 नंबर में पूछ रहा है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है भारत में रबी फसलों की बुआई कब होती है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, भारत में रबी फसलों की बुआई कब होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर टू नवंबर। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब, अक्टूबर टू नवंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर है धान की बुआई के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है? धान की बुआई के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 8 है कि गेहूं की उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? गेहूं की उपजाऊ के लिए मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर दोमट मिट्टी। आपको याद रखनी है दोस्तों, दोमट मिट्टी जो है गेहूं की उपजाऊ के लिए होता है। दोमट मिट्टी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर है भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर है कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी। एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। 11 है भारत का कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है दोस्तों? यहाँ पे पूछ रहा है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो धान का कटोरा कहलाता है दोस्तों? तो आपको याद रखनी है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे दोस्तों। 12 नंबर है भारत का प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल कौन सी है दोस्तों? आपको याद रखनी है नकदी फसल जो है गन्ना को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गन्ना। एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर है जूट की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है दोस्तों? जूट की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे दोस्तों। 14 है भारत का राष्ट्रीय फल आम किस प्रकार की फल फसल है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है दोस्तों आम किस प्रकार की फसल है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बागवानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बागवानी, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। 15 है भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर है भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? भारत में कृषि का जनगणना जो है दोस्तों कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के बाद किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे। 17 है सफेद सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे पूछ रहा है सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपास, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देखेंगे। 18 है भारत में सबसे अधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे दोस्तों। 19 है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूध उत्पादन, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। 19 अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे दोस्तों। 20 है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपको याद रखनी है असम हो जाएगा, चाय के लिए असम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। 22 है गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सेर्चुरम ऑफिसरनम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। 23 है भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 43%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग 43%। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे। 24 है भारत का प्रमुख दलहन फसल कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों भारत का प्रमुख दलहन फसल कौन सा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चना, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 है पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलहन उत्पादन, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। 26 है बाजरा मुख्यतः किस मौसम में बोया जाता है? बाजरा मुख्यतः किस मौसम में बोया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 देखेंगे। 27 है भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। 28 है भारत का गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर है भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे दोस्तों। 30 है भारत में सबसे अधिक फल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक फल उत्पादन कौन सा करने वाला राज्य है दोस्तों? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे दोस्तों। 31 है हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1965, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
1965 एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे। 32 है, भारत का प्रमुख मसाला कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, भारत का प्रमुख मसाला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हल्दी, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखेंगे। 33 है, भारत में सबसे अधिक तंबाकू कहाँ उगाया जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक तंबाकू कहाँ उगाया जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखनी है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 34 है, मक्का जो है मुख्य रूप से किस मौसम की फसल है? मक्का जो दोस्तों होता है मुख्य रूप से किस मौसम की फसल है दोस्तों? तो आपको याद रखना है खरीफ फसल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरीफ फसल, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर है दोस्तों। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरियाजा सेटविया, यानी ओरिया सेटविया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। 36 है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ट्रेटिसियम एसिटिवम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे। 37 है, भारत में सर्वाधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 है, भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 है, मूंगफली किस मौसम की फसल है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, मूंगफली जो है किस प्रकार की फसल है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरीफ फसल, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे दोस्तों। 40 है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है दोस्तों? आपको याद रखना है कि मसाला का बगीचा जो कहलाता है दोस्तों, वो केरल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे। जैविक कृषि का क्या अर्थ है? यहाँ पे पूछ रहा दोस्तों, जैविक कृषि का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक खाद और जैविक खेती, प्राकृतिक खाद और जैविक खेती, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों से खेती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखेंगे। 42 है, भारत में कृषि को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा है? यहाँ पे पूछ रहा दोस्तों, भारत में कृषि को जो मुख्यतः है कितने प्रकारों में बांटा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन भाग में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीन भाग। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। 43 है दोस्तों, गन्ना मुख्यतः किस प्रकार की फसल है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गन्ना जो है मुख्यतः किस प्रकार की फसल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक फसल है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे दोस्तों। 44 है, भारत में सबसे अधिक चना कहाँ होता है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक चना कहाँ होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चना जो होता है अधिक वो मध्य प्रदेश में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 45 है कि हरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाज उत्पादन बढ़ाना, अनाज उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 46 है, भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केला का उत्पादन जो दोस्तों होता है कौन सा राज्य ज्यादा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे। 47 है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पे पूछा दोस्तों, कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 48 नंबर है, भारत में सबसे अधिक प्याज किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक प्याज किस राज्य में होता है दोस्तों? तो आपको याद रखनी है दोस्तों कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 49 नंबर है कि भारत में कृषि का मुख्य आधार क्या है? भारत में कृषि का मुख्य आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 50 है, राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 दिसंबर, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।